Dear friends, good morning. I am Dr. Ashish Chauhan. I am ex-Indian Air Force and presently working at Sarvodaya Hospital as intervention cardiologist. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष चौहान सर्वोदय अस्पताल फरीदाबाद में हृदय रोग विशेषज्ञ आपका अभिनंदन करता है। आज हम कोरोना वायरस के उपलक्ष्य में बातें करेंगे। ये कोरोना वायरस नया वायरस नहीं है, ये पुराना वायरस है। सदियों से ये हमारे साथ चल रहा है। आज से हजारों साल पहले ये बीटा कोरोना वायरस, डेल्टा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस, अल्फा कोरोना वायरस की तरह हमेशा रहा। कोरोना वायरस has been associated with us for centuries together. So what is this COVID-19? ये COVID-19 नया क्या है? ये एक नया वायरस है। This is a new virus which is like the SARS-CoV-2 virus. 2003 में एक SARS करके वायरस आया था जो एक कोरोना का एक फॉर्म था जो बहुत ज्यादा निमोनिया पैदा करता था और उससे मिलता जुलता ये वायरस है, इसलिए इसका नाम SARS-CoV-2 वायरस रखा गया है। ये वायरस चाइना में वुहान में दिसंबर 2019 में पता चला था। तो ये क्या है? ये एक वायरस है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब कि फेफड़ों को अफेक्ट करता है। ये जुकाम से लेकर निमोनिया तक पैदा कर सकता है। इट कैन प्रोड्यूस डिजीजेस वेरिंग फ्रॉम सिंपल कॉमन कोल्ड टू ऑन द सिवियर एंड निमोनिया एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। दिस यूजुअली लिव्स इन बैट्स। ये आमतौर पर बैट्स में पाया जाता है और ये वायरस इसकी एक खासियत है कि इसके ऊपर जो एस प्रोटीन है ये आपके फेफड़ों में पाए जाने वाले ACE2 रिसेप्टर को पकड़ता है और ये फेफड़ों में आ जाता है। ये जो एस प्रोटीन है ये प्रोटीन आपके फेफड़ों में, हृदय में और अलग अलग ऑर्गन्स में पाए जाने वाले सेल के ऊपर एक पोर होता है जिसमें चिपक जाता है और ये वायरस आपके सेल के अंदर घुस जाता है। तो दिसंबर से लेकर अब मार्च में ये कहानी चाइना से शुरू होती हुई कोरिया, सिंगापुर, हमारे आसपास के देशों में, यूएस, यूरोप, सब तरफ से और अब भारत में भी फैल रही है। इससे मिलते जुलते कोरोना वायरस हैज बीन देयर विद द कैट्स, विद डक्स, विद बैट एंड विद camels in the form of MERS which came out a few years back in the Arab nations. ये सब के सब जुकाम से लेकर निमोनिया तक पैदा करते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या? What are the symptoms? Shortness of breath, fever, may have diarrhea and vomiting, coughing. So a person with shortness of breath, coughing, high fever ये suspect है। जब ज्यादा हो जाए तो ये निमोनिया पैदा करता है। 50 से 80% लोगों में खांसी, 85 से प्रतिशत लोगों में बुखार, थकान, सांस फूलना और पेट के सिम्टम्स। ये वायरस खतरनाक क्यों है? ये वायरस खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसका अटैक रेट बहुत ज्यादा है। ये अधिकतर लोगों को फैलेगा। ये एक इंसान आज इस कमरे में अगर हम बैठे हैं, मुझे है तो मैं 4 लोगों को जो मेरे आसपास हैं उन्हें ये वायरस दे सकता हूं। ये है इसका आरओ रेट और दुनिया भर में इससे ग्रस्त होने वाले लोगों में 3 से 4% लोगों की मृत्यु हो जाती है। 3 to 4% people often die because of this virus. इंक्यूबेशन टाइम, इन्फेक्शन होने से सिम्टम आने तक का समय, टाइम फ्रॉम गेटिंग एक्सपोज टू इन्फेक्शन टू डेवलपिंग सिम्टम्स कैन वेरी बिटवीन 3 to 14 days and during this time people can spread the infection. इस समय में जो ये इंक्यूबेशन पीरियड है, जब ये वायरस आपके शरीर में फैल रहा है और इसने आपको बीमार नहीं किया है, ये दूसरों को फैल सकता है। इसी के चलते हमें एक दूसरे से दूर रहना बहुत जरूरी है।
ये कैसे फैलता है? हाउ डज इट स्प्रेड? इट स्प्रेड्स फ्रॉम पीपल टू पीपल थ्रू अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. देयर आर लार्जर ड्रॉपलेट्स, बड़े ड्रॉपलेट्स हैं जो 5 माइक्रोन से ज्यादा हैं, जो 1-1.5 मिलीमीटर जाके गिर जाते हैं, और जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट हैं वो आसपास रह सकते हैं. इसके अलावा सरफेस, वो वायरस जो सरफेस के ऊपर होते हैं, मैंने नाक छुआ, यहां छू दिया तो ये यहां रह जाएगा, ये अलग अलग समय तक रह सकते हैं. जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप जल्दी टेस्ट करते हैं तो आप नेगेटिव भी आ सकते हैं और उस दौरान आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं. तो अगर आपको बुखार है, अगर आपको बहुत थकान है, अगर आपको खांसी है, सांस लेने में मुश्किल है, इसे इग्नोर मत करिए. डू नॉट इग्नोर फीवर विद डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड कफ. Please report to a hospital. So what do? If you have symptoms, or you have met somebody who's infected, or you've been in an infected area, then please report to a government-approved COVID care center. You will be admitted to a COVID ward, and your samples will be sent while you are being treated for the symptoms. If you test positive, you get treated for it. If you test negative, you will be moved to a non-COVID zone. घबराएं मत. Don't be afraid. 80 to 85% of people will recover from this disease. So what happens in this disease? There is a viral response phase, meaning वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है और वो अलग अलग जगह फैलता है. फिर वो आपका एक इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करता है. ये इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होने पर आपको बहुत बीमार कर देता है. The virus enters your body, generates an immune response. In younger people, your own immune response is good enough to kill the virus. In some people, it evades your immune response, and there is a late hyperactivity of this immune response, which causes severe symptoms. So, what are the risk factors? कौन-कौन लोग बहुत बीमार हो सकते हैं? अगर आपकी उम्र ज्यादा है, इफ यू आर ओल्डर देन 55, अगर आप स्मोकर हैं या आपको पहले से सांस की बीमारी है, इफ यू आर अ नोन केस ऑफ सीओपीडी ब्रोंकियल अस्थमा, इफ यू हैव किडनी डिजीज, अगर आपको किडनी की बीमारी है, अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट की बीमारी है, इफ यू हैड स्टेंटिंग, इफ यू हैव कोरोनरी आर्टरी डिजीज, if your LV function is poor, if you have heart failure, or if you are a diabetic and a hypertensive, you are more prone to get this disease. If you've been on some immunosuppressants or immunomodulator drugs like biologicals in rheumatoid arthritis, if you've received a transplant, अगर आपका कोई transplant है या किसी और कारणवश आप immunosuppressive drugs पर हैं, और वो लोग जो HIV से ग्रस्त हैं, all of these people are prone to develop a severe form of this disease. So who are the people who die the most? People upwards of 50 are the people who die most. In our epidemiological profile of the nation, हमारे देश में अधिकतर लोग 70 के इस तरफ हैं, तो इसलिए ज्यादातर लोग सही हो जाएंगे. लेकिन अगर आपके परिवार में अधिक उम्र के लोग हैं या आपके परिवार में दूसरों को बीमारियां हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप बाहर से बीमारी घर में न लाएं और आप बीमारी के लिए सतर्क रहें. You have to remain vigilant. So data as of yesterday, we have more than 7,500 cases, and we are matching the overall global mortality of between 3 to 4%. Now coming to specifically heart diseases. हार्ट, हृदय रोग और कोविड का क्या संबंध है? क्या वो आपस में जुड़े हुए हैं? हाँ, वो लोग जो आईसीयू में भर्ती होते हैं, 30 से 40% लोगों को हार्ट की बीमारियां हैं.
वो लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर है, हार्ट फेल है, पहले से हार्ट अटैक आया हुआ है और उनका हार्ट कमजोर है, शुगर है, मोटापा है। हाइपरटेंसिव्स, हार्ट फेलियर पेशेंट्स, लो ईएफ, diabetics and obese adults are more prone to developing severe form of COVID-19 infection. So what is the advice for hypertensives? Very important. Please continue your existing medications. आप जो भी दवाइयां खा रहे हैं उन्हें लेते रहें. Please keep your blood pressure under control. अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से फोन द्वारा परामर्श कर सकते हैं. प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर थ्रू अ वीडियो कंसल्टेशन और कॉल हिम अप इफ योर ब्लड प्रेशर इज नॉट अंडर कंट्रोल. डू नॉट ट्राई टू चेंज योर मेडिकेशन एट दिस टाइम. कीपिंग गुड ब्लड प्रेशर कंट्रोल रिड्यूसेस हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स एंड हार्ट फेलियर. अगर आपका ब्लड प्रेशर सही रहता है तो हार्ट फेल, लकवा और हृदय रोग से आप बचे रहते हैं. कुछ लोगों ने कहा कि एस इनहिबिटर्स वाले दवाइयां जो हैं वो इस बीमारी को बढ़ाते हैं. दूसरी तरफ ऐसी रिपोर्ट है कि एआरबीज जैसे लोसार्टन है वो सिवियर फॉर्म ऑफ दिस इलनेस, इस बीमारी के गंभीर रूप को बचाती है. इसलिए अपनी दवाइयां मत बदलें. हार्ट फेल, जिन लोगों को हार्ट फेल की दवाइयां चल रही हैं वो उन्हें खाते रहें. इनके पास, आपके पास एक चेकलिस्ट है. अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपके पास एक पर्चा है नीले, ऑरेंज और लाल रंग वाला. आप उसमें अपनी थकान, सांस, वजन, छाती में दर्द, इन सबको चेक करें. अगर आप सही हैं नीले जोन में, ध्यान रखें. ऑरेंज में हैं, आप हमसे कंसल्ट करें. अगर आप लाल में जाते हैं तो आप हमसे मिलें, जैसे मैंने आप सब लोगों को बताया. अगर आप लोगों ने इम्यूनाइजेशन ली हुई है तो इस बात का ध्यान रखें वो आपको दूसरी बीमारियों से बचाता है. ये वायरस नया है इसलिए वो आपको इससे नहीं बचाता. सतर्क रहें. जिन लोगों के स्टेंट डले हुए हैं और जिनको हार्ट की बीमारियां हैं, कृपया अपनी दवाइयां मत छोड़ें. दवाई छोड़ने से आपकी बीमारी बढ़ सकती है. तो ये हार्ट की बीमारी, क्या कोरोना वायरस हार्ट की बीमारी को बढ़ा रहा है? अभी तक तो हमने वो देखा कि वो हार्ट की बीमारियां जो हैं वो कोरोना वायरस की स्थिति में गंभीर रूप धारण कर लेती हैं. हाँ, कोरोना वायरस अपने आप से भी हार्ट की बीमारी पैदा कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको वायरस दिखाया जिसके ऊपर वो मशरूम रूपी एस प्रोटीन है, इसका रिसेप्टर आपके हार्ट के मांस पर और आपकी नाड़ियों के ऊपर भी होता है. तो ये वायरस आपके हार्ट के मांस में प्रवेश कर जाता है और आपके हार्ट को फेल कर सकता है, उसकी गति खराब कर सकता है. और जिन लोगों में हार्ट ग्रस्त हो जाता है उन लोगों में मृत्यु बहुत अधिक पाई गई. अभी भी इस बात का आप ध्यान रखें. वो लोग जो घबराकर अपने हार्ट अटैक का इलाज नहीं कराते हैं या अस्पताल नहीं आ रहे हैं, उन लोगों की अधिक मृत्यु हो रही है. इसलिए अगर आपको छाती में दर्द हो रहा हो या आपको कोई कष्ट हो तो अस्पताल अवश्य आए. ये वो बीमारियां जो मैंने कहा हार्ट की कंडीशन हो जाती है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से. हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है? अपनी दवाइयां नियमित रूप से लें. अस्पताल जाएं अगर आपको कोई कष्ट है. कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता, लेकिन नई दवाइयां आ रही हैं इसीलिए आप होप न छोड़ें. डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क इस्तेमाल करें, हाथ साफ रखें, अवश्य धोते रहें. अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो तो अस्पताल जाएं या घर पे आराम करें. बाहर तभी जाएं अगर जरूरी हो तो. मास्क इस्तेमाल करने के लिए कृपया मास्क ठीक से लगाएं. उतारते समय यहां से उतारें, इसे रख दें और हाथ अच्छे से धो लें. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हमारी हेल्पलाइन का नंबर यहां लिखा है, इस पर वीडियो कंसल्टेशन भी उपलब्ध है. वीडियो कंसल्टेशन इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन दिस. द सर्वोदय हेल्पलाइन नंबर इज listed here. Please
Stay safe, be cautious, keep healthy. Thank you so much.